हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक है भाई, इसके बारे में आज हम समझेंगे। समझिए, हैज टू, हैड टू एंड हैड टू, और आप देखोगे विल हैव टू, शैल हैव टू। समझो इधर, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बेसिकली होता क्या है, आप देखो इधर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा सा ये कि जब भी कोई कार्य आपसे फोर्सफुली कराया जाए, यानी जबरदस्ती कराया जाए भाई, कोई दबाव दे के कराया जाए, तो आप इनका यूज करोगे। जब भी आपसे कोई दबाव में काम करे, जैसे मम्मी ने बोल दिया कि रोटी बेल, आप बेल रहे हो। मम्मी ने बोल दिया खाना परोस रहे हो। मम्मी ने बोल दिया बर्तन साफ कर दे, आपने कर दिए। तो आप ऐसी स्थिति में आप देखोगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनका यूज करोगे भाई। अब कंडीशंस क्या क्या है वो देख लीजिए। देखिए, जब भी आप प्रेजेंट में देखोगे, यानी कि पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, क्लियर है। इन प्रेजेंट में आप बनाओगे तो हैज टू, हैव टू लगाओगे। अब इसके साथ भी आपको दिखना है कि हैज टू आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड हैव टू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है बात। और हैज टू वाली कंडीशन क्या है सर, हैड टू वाली कंडीशन है करना पड़ा, करना पड़ा। क्लियर है भाई। और विल हैव टू और शैल हैव टू, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब एग्जांपल समझ लीजिए, एक बार स्ट्रक्चर और समझ लीजिए भाई। विदाउट स्ट्रक्चर आप ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं पाओगे। समझिए कैसे, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, हैज टू, हैव टू के बाद आप एन टू तो लगाओगे ही, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, इससे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट। क्लियर है भाई, यही स्ट्रक्चर बड़ा इजी है। जैसे उससे खाना खाना पड़ता है, उससे खाना खाना पड़ता है। ही हैज टू ईट फूड, ही हैज टू ईट फूड। तुम्हें नहाना पड़ता है, यू हैव टू टेक बाथ, यू हैव टू टेक बाथ। क्लियर है। नेक्स्ट, उसे शादी करनी पड़ी, उसे शादी करनी पड़ी। He had to marry, he had to marry, he had to marry, उसे शादी करनी पड़ी। अच्छा आगे देखो, जैसे आपके पिता आए लेके भाई, हाथ में डंडा आ गए पापा जी ने बोला बेटा तुझे शादी करनी पड़ेगी, तुझे शादी करनी पड़ेगी, या फिर तुझे खाना खाना पड़ेगा। You will have to eat food, you will have to eat food, तुम्हें शादियों में नाचना पड़ेगा। You will have to dance in the marriage, in the marriage, in the marriage। क्लियर है भाई। आई होप आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू में अंतर समझ आया होगा। अगर आपको आया समझ में तो वीडियो को लाइक, उंगली पहुंच जाए और उस बटन को क्लिक कर दें, थोड़ा सा अपने अंगूठे या उंगली को प्रेशर देखें। क्लियर, जिससे क्या है कि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस हमारी मिलती रहे और आगे के लिए आपको वीडियो मिलेंगी। थैंक यू, बाय बाय। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।